तो गाइस आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शिबुया इंसिडेंट आर्क के बारे में। और हाँ, मैं इसको पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिबुया इंसिडेंट पार्ट 1 के बारे में। हाँ, मैं पूरी शिबुया आर्क आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा एनिमे मेरे इस एनिमे चैनल पे तो उतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं थे क्योंकि ये डेड पड़ा हुआ था और मैं इस वीडियोज़ में नहीं डालता। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियोज़ डालता हूँ। रुको गाइस, मैं आता हूँ। रुको, हाँ सॉरी गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं पहले ही बता दूँ, शिबुया आर्क पार्ट 1 से मैं स्टार्ट करने वाला मांगा के। बट मैं कोकोची कह रहा हूँ, क्या नाम था? हाँ, मेकामारू का लिए नाम कोकोची है। तो कोकोची वर्सेस माहितो की जो पूरी फाइट थी मैं वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। मेकामारू वर्सेस माहितो की फाइट से नहीं स्टार्ट करूँगा, उनकी फाइट अब ऑलरेडी हो चुकी है ख़त्म। तो मैं पार्ट बाय पार्ट एक वीडियो में जितने चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतने चैप्टर में तुम्हारे मुँह फेंक के पे लूँगा सीधा। जितने चैप्टर मेरा दम है ना मेरे अंदर एक्सप्लेन करने का, उतने चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जितने चैप्टर मैं कर सकता हूँ उतने चैप्टर मैं तुम्हारे मुँह में पे लूँगा। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग, और मैं फाइट्स एक्सप्लेन करूँगा, कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं एक मैन थोड़ा यार इस सबको। तो नानामी इनो और मेगुमी, और हाँ इसमें कुछ मेन कैरेक्टर की डेथ होने वाली। तो जिसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कुछ टीम्स बनी हुई हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग स्टेशन में बंद हैं, शिबुया स्टेशन में, और सब लोग चिल्ला रहे थे हरी अप एंड ब्रिंग सतोरू गोजो। तब यहाँ पे एक बंदी दूसरे से पूछती है कि सतोरू गोजो है कौन। तब यहाँ सभी लोग एक दूसरे पूछ लगते हैं अरे सतोरू गोजो है कौन। जिसके बाद गोजो एकदम से अंदर आते हैं बैरल से एज यूजुअल कूल एंट्री, और हमें पता चलता है कि 8:31 PM पे गोजो ने एंट्री की है। जिसका हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं। एकदम से गोजो एक अच्छे स्टाइल में बैठा होता है। जिसके बाद गोजो एज यूजुअल अपना किसी परवाह नहीं, एंड गोजो को हाँ उसको लोगों की परवाह है, बट फिर भी क्या बोलते हैं वो अपना एकदम एटीट्यूड में वॉक करता है। जिसका हम देखते हैं वो कहता है हप हप, और हम देखते हैं वो एकदम से टॉप पे पहुँच कर उड़ने लग जाता है। जिसका वो नीचे की तरफ जाता है और हम वहाँ पे देखते हैं यूजी मेमे और उयुई का सीन। इन तीनों की भी टीम बनी हुई है। हम देखते हैं कि उनकी कुछ बात हो रही है। जिसका हम देखते हैं कि जोगो वहाँ पे होता है, जोगो गोजो से कुछ बात करते हैं। जिसका हाँ उन दोनों की, जिसका हम देखते हैं टू बी कंटिन्यू। अब नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हनामी सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। जिसका हमें गोजो देख के बोलता है ओ तुम्हें क्या लगा मैं भागने वाला हूँ यहाँ से। तब यहाँ पे जो कहता है तुम पिछली बार की तरह भाग ना जाओ ना। जिसके अंदर गोजो कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे एक बॉम्ब हेड से डरूंगा। जिसको सुनते जोगो डरता नहीं, और गोजो नहीं जोगो सारे के सारे वो लोगों को स्टेशन के उससे ट्रेन के ट्रैक पे ले आता है। जिसके बाद यहाँ पे गोजो उन सबको देख के गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोजो एक बंदे को कहते हैं कि साइड हटो। जिसके बाद उस जोगो चोसो और हनामी तीनों के तीनों सब बंदों पे एक टाइप से रैंपेज स्टार्ट करते हैं और सबको उड़ाना शुरू कर देते, सबको मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं स्लाइसिंग एक्सॉर्सिज्म और डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ करके जोगो और हनामी दोनों के दोनों गोजो को पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर एज यूजुअल गोजो उनको ब्लॉक करता है अपनी इन्फिनिटी का यूज़ करके। और उसके बाद गोजो वहाँ से एकदम से वो कहता है डोमेन एम्पलीफिकेशन, और आप बता देते हैं कि डोमेन एम्पलीफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी दूसरी टेक्निक को वो कर सकती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकती है असर। जैसे कि अगर मेरे पास 6 मैं इन्फिनिटी का यूज़ कर रहा हूँ तो तुम लोग क्या बोलते हैं और तुम्हें डोमेन एम्पलीफिकेशन आती है, तुम मेरे को पंच मारोगे तो वैसे तो किसी नॉर्मल पंच से इन्फिनिटी ब्लॉक कर देगी, बट अगर तुमने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया तो मेरे को पंच लग सकता है। जिसके बाद गोजो फौरन से वहाँ से उठता है, डॉच करता है, और हम फिर केंजाकू के जोगो की टॉक देखते हैं जिसमें पता चलता है कि गोजो क्या बोलते हैं अपना डोमेन तो यूज़ कर नहीं सकता। अगर उसने अपना डोमेन यूज़ किया तो वहाँ के सब लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। और साथ में क्या बोलते हैं बात करें उसकी तो गोजो फुल रैंपेज पे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे लोग हैं। तो एक टाइप से गोजो पूरा फंसा हुआ है। तो उनका प्लान था कि वो गोजो को सील करेंगे, जिसकी तो गोजो को कुछ ऑप्शन नहीं होगा सिवाय उनको डॉच करने के। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से स्टेशन का सीन जहाँ पे लिटरल जोगो एक बंदे की मुंडी पकड़ो, उसकी मुंडी निकाल देता है और फिर उसको गोजो के सामने जलाते हुए कहता है व्हाट यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो अब यहाँ पे एकदम कैड वे में गोजो कहता है हे बॉल्डी, हे नहीं क्या है हाँ ना बॉल्डी। जिसके बाद इतने सीरियस लुक से देखता है। इंस्टेंटली मेरे को हिटलर की याद आ गई थी
छोड़ो, उसकी नाम नहीं लेना, तो मैंने उस पर कॉपीराइट आ जाएगी। कॉपीराइट क्यों ही देगा, वो येलो डॉलर आ जाएगा। तो जिसको हमें गोजो पॉइंट करते हुए कहता है सबसे पहले तेरी बारी है, हनामी की तरफ पॉइंट करता है। उसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर का कवर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें पता नहीं किसी का तो हाथ है और उनका से खून निकल रहा है, ऐसे यूजी से बैठा हुआ है बहुत चोपी स्टाइल में। और ये पार्ट 3 है शिबुया आर्क का, जिसका हम देखते हैं जोगो नहीं गोजो सामने की तरफ देख रहा होता है। और हाँ, इसमें इस एपिसोड में पूरी की पूरी गोजो वर्सेस जोगो और हनामी की फाइट एक्सप्लेन कर, हनामी नहीं जो मतलब जिधर तक गोजो सील हुआ था मैं वहाँ तक एक्सप्लेन करूँगा। जिसके बाद में गोजो आगे बढ़ते और गोजो आगे बढ़ते ही एकदम से जैसे ही एक कदम ले वो लेता है, जो लिटरली में जोगो के सामने आ जाता है। और जैसे ही वो जोगो उसको देखता है, जोगो पंच मारने की कोशिश करता है, वो जोगो का हाथ ऐसे ऐसे वो करता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है और जोगो को दर्द हो रहा तो उतनी देर में जो वो हनामी की किक डॉच करके जोगो का हाथ पकड़े जोगो का हाथ मरोड़ के तोड़ देता है। और उसके बाद हनामी को उसी हाथ से हनामी उसको मुक्का मारता है, बट वो उसी हाथ पे लग जाता है। जिसके बाद और ऐसे ही गोजो एक ही बार में लिटरल, और इससे पहले कि जोगो अपना हाथ हील कर सके वो जोगो की तरफ बढ़ता है और हनामी फौरन से अपनी डोमेन एम्पलीफिकेशन बंद कर देता है। जिसके बाद जोगो चिल्लाते हुए कहता है डोंट डीएक्टिवेट योर एम्पलीफिकेशन। और उतने में ही गोजो का एक भाई इतना सीरियस, इतना क्रीपी मैंने गोजो को कभी नहीं देखा। जिसका गोजो हंसते हुए इतना तेज हंसते हुए पीछे मुड़ता है, सीधा जाता है हनामी के वो ऊपर के जो दो सीन टाइप का जो उसकी आंखों की साइड से निकल रहे होता है और लिटरली उनको फाड़ देता है। भाई ब्रूटैलिटी इस फाइट में पूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो निकालने के बाद एकदम से जोगो की तरफ देखते हैं, एकदम से वहाँ पे कुछ ब्लड आता है और हम दिखाया जाता है कि गोजो के साइड में जो लोग खड़े थे वो मर जाते हैं। तब हमें गोजो देखता है और चोसो भी होता है और एकदम से हनामी और हाँ हनामी मरा नहीं है, बट सिर्फ उसके वो वहाँ से सॉकेट्स में से वही निकला है, ट्री निकला है। तो वो पंच मारता है, जोगो और हनामी उसको पंच मारते हैं, बट गोजो उनको आराम से ब्लॉक करते हुए अपनी इन्फिनिटी का यूज़ करके वो एकदम से हनामी की तरफ आगे बढ़ता है और हनामी को लिटरली में क्रश करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद यहाँ पे वो जोगो कहता है कि मैं इन सब आदमियों को जला दूंगा, गोजो सतरो मैं इन सबको। बट उतनी देर में गोजो पिचका के हनामी को मार देता और हनामी की डेड बॉडी देख के जोगो शॉक में कहता है हनामी। जिसके बाद हम देखते हैं गोजो फुल डैम सीरियस में कहता है नेक्स्ट। और इसी के साथ और फिर इसके साथ आगे वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं फाइट एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और इसके बाद चैप्टर हो जाता है फिनिश। क्या हम ये देखते हैं और हाँ ये 1-2 चैप्टर छोड़ के है आगे, तो पार्ट 6 चल रहा है अभी। पहले पार्ट 4 था, पार्ट 6 है, पार्ट 4 नहीं पहले पार्ट 3 था। अब पार्ट 6 है। तो हम देखते हैं जोगो चिल्लाता है और वो चोसो को कहता है, बट चोसो एक आदमी के पीछे छुपता है और गोजो फुल डैम सीरियस है। जिसके बाद हम नेक्स्ट उस पर पेज में देखते हैं कि गोजो आगे बढ़े जा रहा है, जोगो भागता है, बट जोगो सबको गोजो फेंकता है, बट गोजो सबको डॉच करता जाता है और फिर जोगो उसको पंच मारने की कोशिश करता है, बट गोजो ऑब्वियसली गोजो है। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी भागता है, लिटरली में चोसो सबको पीटता हुआ सबके अंदर से अपना पियर्सिंग ब्लड घुसाता हुआ सीधा गोजो की तरफ फेंकता है, बट गोजो डजंट गिव अ शिट। गोजो उसको आराम से ब्लॉक कर देता है और उसके बाद गोजो बोलता है कि मैं इतने क्राउडेड एरिया में तो अपना डोमेन यूज़ नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे केंजाकू बैठा हुआ है और अगर तो स्टूडियो बैठा है, इसको कहना है कह सकते, तो वो कहता है इट्स स्टिल टू ईजी फॉर सतोरू गोजो, वी हैव टू गेट हिम ऑन एज मोर। तो वहाँ कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऑपरेशन चल रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछले चैप्टर में यूजी ने एक ग्रासहॉपर कर्स से लड़ाई की थी और पिछले चैप्टर में उसको मार भी दिया था। तो अब ये लोग उसी का ऑपरेशन कर रहे हैं और ये लोग माहितो को ढूंढ रहे हैं। तो हम जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ट्रेन आके रुकते और एकदम से गोजो शॉक रह जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और एकदम से हम देखते हैं उस ट्रेन वो हंसता है और कहता है इट्स हियर। तो सब लोग कहते हैं ट्रेन, और सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। एकदम से बंदा शॉक रह जाता है नो कह के, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बड़े बड़े होते हैं और वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बाहर आके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो कहते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग। तब यहाँ पे एज यूजुअल अपनी स्टूपिड एंट्री करता है माहितो, और माहितो आते ही कहता है जोगो, और इसके चैप्टर खत्म, बाय। हाँ अभी फाइट नहीं खत्म हुई है, जब तक गोजो सीनियर है तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। पहली बात है कवर पेज इतना ज़्यादा अच्छा है भाई, जो भी कवर पेजेस ड्रॉ करता है ना, सल्यूट टू दैट गाय गेया कुनामी भाई, तूने जो ड्राइंग किया ना, हैंड्स ऑफ टू हिम।
तो हम देखते हैं फिर एकदम पर हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि सभी लोग भाग गए ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से बच के, और वहाँ पे गोजो सदमे में होता ही उतनी देर में वहाँ पे वो आता है, माहितो आता है, पंच मार देता है। व्हाट? जिसका माहितो चिल्लाता है, आई रियली कैंट हिट यू। जिसका गोजो उसको टैकल करके माहितो उसको टैकल करता है, माहितो उसको अपनी उंगली दिखाता और कहता है देयर सो मैनी ऑफ देम। तो हम देखते हैं गोजो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वो एक बंदा पियर्सिंग ब्लड। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि हम पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे हर तरफ से बंदे फंसे हैं, मतलब कुछ भी कर ले गोजो, लोग तो फंसे ही हुए हैं। और तब हम देखते हैं कि जो चोसो बोलता है ब्लड मैनिपुलेशन कॉन्वर्सेशन, जिसके बाद एकदम से हम देखते हैं और वहाँ पर क्या बोलता है माहितो कहता है आइडियल ट्रांसफिगरेशन सोल मल्टीप्लिसिटी, जिसके बाद यहाँ पे दोनों में से चोसो कहता है सोली सुपरनोवा, और माहितो एज यूजुअल कहता है बॉडी रेबल। जिसके बाद देखते वहाँ पे खून की बारिश हो जाती है गोजो के ऊपर एक टाइप से। जिसके बाद गोजो पीछे मुड़ता तो गोजो पीछे नहीं, गोजो के ऊपर से वो आता है, जोगो आता है, बट वो गोजो उसका हाथ पकड़े उसका हाथ तोड़ता है। वहाँ पता चलता है कि जोगो ने खुद का हाथ खुद ही तोड़ दिया था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो कुछ नहीं कर सकता, गोजो पूरा होपलेस खड़ा है, सब उसके आसपास भाग रहे हैं, बट गोजो कुछ नहीं कर रहा। एकदम से सब लोग सोचते हैं कि गोजो अपना डोमेन भी यूज़ कर सकता है, एकदम से सबको शौक लगता है। तब यहाँ पे एकदम से क्या बोलते हैं योइच थिंकाई इमर्सिबल वर्ल्ड। भाई जब ये हुआ सब लोग शॉक में होते हैं, और गोजो उसमें तो पता चलता है कि गोजो ने 0.2 सेकेंड्स के लिए मेरा डोमेन खोला और उसी डोमेन के 2 सेकेंड्स के टाइम पीरियड में उसने 1000 से ज़्यादा उनको मार दिया। अगर तुम्हें एनिमे जाके देखोगे ना भाई, सही सीक्वेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो थका हुआ होता है, और सबसे मेरे को अच्छा पैनल था, सबसे हॉटेस्ट पैनल था। एकदम से गोजो देखता थोड़ा साइड पर एंड्री ने गोजो हराना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे एकदम से केंजाकू बोलता है प्रिजन रेल्म ओपन, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गोजो का चैप्टर एंड। इसके बाद से गोजो सीधा हमें फाइनल बैटल के दौरान दिखा रहा है। हाँ, मैं फाइनल बैटल भी एक्सप्लेन करूँगा तो भाई, जिसने भी ये मांगा पैनल्स जिसने मांगा कवर्स ड्रॉ किए, हैड्स ऑफ टू डैड का। मैं थर्ड बार कहना है इसको अपनी वीडियो में चीज़, बट हैड्स ऑफ टू डैड का ये क्या खोटा में। जिसका हम उनका प्लान डिस्कस करते हैं, तो होता ऐसा है कि क्या बोलते हैं, उन्हें गोजो को 1 मिनट तक उस प्रेजेंट रैली के सामने स्टिल खड़ा रखना होगा। जिसको सुनते गोजो कहता है आई एम गोना बर्न यू अलाइव। हम उसे कैसे रखेंगे? तुझे याद है जब मैंने उस बंदे से फाइट की थी सीजन में नहीं कह रहा, जब मैं उस बंदे से पिछली बार फाइट की थी तब क्या हाल हुआ था। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो तो सिर्फ उसके दिमाग में सीक्वेंस होना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ पे एकदम से प्रिजन रेल्म और एकदम से दिखाया जाता है ओपन गेट, और फिर प्रिजन रेल्म ओपन होता है, और फिर हम देखते हैं गोजो उसकी आंखों देख रहा होता है, और गोजो को समझ नहीं आता। गोजो अपना पाँव पीछे करता है, गोजो पीछे मुड़ता है, एकदम से दिखाया जाता है यो सतरे, एकदम से गोजो हराना था। गोजो कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो थोड़ी चपड़ होती है, चपड़। जिसके बाद प्रिजन रेल्म गोजो को कवर कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है एंड डू क्या बोलते हैं, गोजो से पूछता है कि क्या सूडो नहीं केंजाकू से कि तुम हो कौन। तब यहाँ वो बताता है ऑफ कोर्स मैं गेटो, बट क्या बोलते हैं गोजो कहते हैं कि मैंने 6 आइज कह दिया कि तुम गेटो, बट मेरी सोल ये मान नहीं सकती। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपना ब्रेन खोल के दिखाता है, इतना गंदा सीन था। तुम एनिमे जाके देखना, एनिमे में इससे भी गंदा होगा। जिसके बाद अपना हाथ आगे की तरफ करते हैं, और हम एंड में देखते हैं गोजो कहते हैं भले ही तुम मुझे आज हरा दोगे, बट तुम उसका क्या करोगे। तो वो कहता है हाँ। तब हमें गोजो कहते हैं तुझे याद नहीं है मैंने जिससे पहले उसको मारा था, मैंने इससे पहले कि उस बॉडी के उस बंदे को मारा था, उससे पहले किसने उसकी चटनी बनाई थी। तो तब हमें वो कहता है यू था वो खुत्सु। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो को वो बंद कर देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग। वो ये कहता है एकदम से, मतलब वो यूजी कहता है देयर इज समथिंग ऑफ माई
बार, जिसका यहाँ पे वो कहता है कि कैन यू हियर मी यूजी इतादोरी, और मैं कमारू कह रहा है ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए। जिसके बाद कुछ ही देर में हमें ये दिखाया जाता है पॉप स्टेशन का सीन, जहाँ पे वो कहता है कि गेट हो, तुम इसका पुतला नहीं बन सकते। जिसका यहाँ पे वो कहता है कि क्या बोलते हैं, एकदम से हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू की बॉडी गार्ड अपने आप उसका गला पकड़ लेते हैं। जिसका नाम केंजाकू कहता है द हा। तुम्हारी बात सुन के वो सोल एक्टिवेट हो गई। जिसके बाद माहितो उसका हाथ छुड़वाते हैं केंजाकू का, और उसके बाद हमें गोजो ब्ला ब्ला करता है, और उसके बाद वो कहता है क्लोज गेट, जिसके बाद हम देखते हैं कि बंद हो जाता है, और इसी के साथ ये फाइट ख़त्म होती है। तो मुझे बताना है तुम्हें कैसी लगी। और ये लास्ट टाइम तो जब मैंने गोजो को देखा था मांगा में, इसके बाद तो ये लास्ट टाइम जो मतलब ये गोजो का सील थी, इसके गोजो इसके बाद मरा नहीं था। अगर जिसमें से तुम सोच रहे हो कि गोजो मर गया था, उसका दिखा नहीं है, तो गोजो नहीं मरा है, गोजो जिंदा है। और अभी बट गोजो अभी लेटेस्ट चैप्टर में तो मर गया, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो जिंदा था जब वो सील हुआ था। तो अब मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा यूजी वर्सेस ग्रासहॉपर कर्स वाली पूरी फाइट एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए वेट करना। बाय। थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ऑन माई मेन चैनल, और इस चैनल पे भी लव एंड सपोर्ट दिखाते रहना जैसे कि तुमने मेन चैनल पे दिखाया था। और मैं पूरी शिबुया का एक्सप्लेन करूँगा। बाय।